नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 बड़ी अपडेट, सभी छात्रों का स्टेटस बदल गया है, करो चेक। फंड खत्म, ब्लॉक हो गया है, स्टेटस समझो, पूरी कहानी क्या है, सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करेंगे और एक एक करके इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं बिना कोई देरी के अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो, फर्स्ट नंबर पे जो एक अपडेट निकल करके आई है, मैं उसको दिखा देता हूँ। खाते से आधार लिंक ना होने पर छात्रवृत्ति रुकी। ठीक है ना, ये जो मेन टॉपिक है ये है। ठीक है, शिक्षा निदेशालय ने 5 जुलाई तक अपडेट करने के लिए दिए हैं निर्देश। मतलब जिन छात्रों का भुगतान असफल रहा है उनको लेकर के निदेशालय ने 5 जुलाई तक का आधार को बैंक खाते से जोड़ने या अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पेमेंट फेल हुआ है, उनके लिए उन्होंने कह दिया है कि 5 जुलाई तक, ठीक है ना, 5 जुलाई तक जितना भी आपका स्टेटस है उसको अपडेट, स्टेटस पे जो भी प्रॉब्लम शो हो रही है उसको बैंक खाते में आधार को सीड करा लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है वो बैंक खाते में करवा लीजिएगा 5 तारीख तक। अगर 5 तारीख तक नहीं करवाते हैं, दोबारा से अगर पेमेंट भेजा जाता है तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जो नोटिस में दिया गया है। तो नोटिस में कुछ खास नहीं दिया गया है, पहले की तरह ही बोलते चले आ रहे हैं। जो DW अधिकारी हैं, ये चित्रकूट का है ये नोटिस, ठीक है ना, उन्होंने जैसा कि बताया है तो वो सेम का सेम वही प्रोसेस दोहरा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो, फंड खत्म हो गया, ब्लॉक शो हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, इनका वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 1/6/2023, इनका UID नेवर इनेबल फॉर DBT की प्रॉब्लम शो हो रही। इनको NPCI जो भी है लिंक करवा लेना अपने अकाउंट पे, और SC कैटेगरी से हैं इनको जरूर करवा लेना है। ठीक है ना। ये जो छाप की तारीख है 27 तारीख 6वां महीना 2023, कल की डेट का है। ठीक है, और मैं स्टेटस दिखा रहा हूँ। कई सारे स्टेटस में ऐसा शो हो रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यहीं पे शो हो रहा होगा, और SC कैटेगरी से हैं, ये फॉर्म अब वेरीफाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, ये फॉर्म अब वेरीफाइड नहीं किए जाएंगे, पेंडिंग ही दिखाता रहेगा एंड तक, लास्ट तक। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपका ऐसा शो हो रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, आप वेट मत करिएगा। ठीक है, मैं क्लियर कट जो भी बातें बोल रहा हूँ क्लियर कट बोल रहा हूँ। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप वेट करते रहें, ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, अपना पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी चीज़ें फोकस करें, लेकिन आप स्कॉलरशिप पे फोकस मत करें। जो आने वाला साल होगा, आने वाला सेशन होगा, उसमें अप्लाई करेंगे, फिर आप उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। और मैं स्टेटस दिखा देता हूँ, नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में आई है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था तभी आपने गलती कर दी थी। तब क्या गलती कर दी थी कि आपको जो फ़ी भरनी थी, स्कूल के हिसाब से आपने भरी नहीं, या तो ज़्यादा भर दी या तो कम भर दी। इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर ज़्यादा भरी होगी तो भी प्रॉब्लम है, कम भरी है तो भी प्रॉब्लम है। जितने एक्चुअल भराया जा रहा था उतना ही भरना था। ठीक है ना, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि आपका ये क्यों शो हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और स्टेटस है। देखो, वही सेम स्टेटस है 2/3/2023। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा कि जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे फेस करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा शो, इनवैलिड कम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट LGD वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट कमेटी शो हो रहा है, फिर भी पैसा नहीं आएगा इनका, क्योंकि रिजेक्टेड बाय बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया, पैसा नहीं आएगा इनका। ठीक है, अब वेट ना करें ये लोग। ठीक है, अब इनका कुछ लोगों का ऐसा शो हो रहा होगा, स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिजर्व ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम शो हो रही है तो फिर भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये OBC कैटेगरी का है। OBC कैटेगरी में यही प्रॉब्लम शो हो रहा है, जो 65.20 से कम है उनके लिए। और ये जनरल वालों के लिए भी स्टेटस ऐसा ही शो होने लगेगा भी, हालांकि शो नहीं हो रहा है लेकिन होने लगेगा यही वाला। ठीक है ना, SC और ST की स्कॉलरशिप केवल आने वाली है, बाकी अदरवाइज किसी भी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आएगी।
अब बात करें कि ये लोग कर क्यों रहे हैं, मतलब अगर इनको स्कॉलरशिप देना है तो दे दें, नहीं देना है ना दे, मतलब एससी और एसटी कैटेगरी वालों का भी स्कॉलरशिप ये नहीं दे रहे हैं, तो ये डिले कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें कि देखो जिनका प्रॉब्लम था उनका 5 जुलाई कर दिया, ठीक है, जिनका पेमेंट फेल हुआ तो उनका 5 जुलाई कर दिया, ठीक है। तो इतना मतलब इस टाइप का मतलब प्रॉब्लम हो रही थी तो उनको एससी कैटेगरी को दे देना चाहिए था, क्योंकि इनका दोबारा से फॉर्म को भी वेरीफाइड किया, सर्कुलर भी जारी किया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब पैसे देने की बारी आ रही तो मतलब अब पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट परेशान हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और पैसा नहीं दे पा रहे, भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे। तो वे फीस जमा करने के लिए पढ़ने के लिए दे रहे हो तो फीस जमा करने के लिए पढ़ने के लिए पैसा टाइम से दो ना। अब ये क्या सरकार का यही फंडा रहता है, मतलब कुछ इनका क्लियर नहीं रहता है। ये सरकार है ये भी मतलब काम सही से नहीं करती है। मैं एक सरकार के बारे में नहीं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, सभी सरकारें ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और बात करें कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी लोगों से काम नहीं हो पा रहा है, सरकारी अधिकारियों से काम नहीं हो पा रहा है। ओवरऑल बात करें अगर काम नहीं हो पा रहा है तो भैया आप लोग बोल दीजिए भैया काम नहीं कर पाएंगे, ये साइट ही क्यों ओपन करते हो, क्यों पैसा ऐसे मतलब लोगों को परेशान करते हैं बेवजह। तो क्लियर कट बात करें तो ये लोग मतलब काम पूरा सही से कर नहीं पा रहे हैं, काम करते तो मतलब टाइम टू टाइम होता, लेट लतीफ़ी करते चले जा रहे हैं। अब डीडब्ल्यू अधिकारी बोल रहे हैं हमने सारा कुछ मतलब वेरीफाइड कर दिया है, मेरी तरफ से कोई भी पेंडिंग नहीं है। जब आपकी तरफ से पेंडिंग नहीं बोले निदेशालय की ओर से मतलब पेमेंट नहीं भेजा जा रहा है तो अब प्रॉब्लम आएगी, निदेशालय वाले क्या करें, निदेशालय वाले जवाब देंगे कि हमारे पास में डाटा टाइम से नहीं आ रहा है। फिर अगर उनसे और डाटा अगर टाइम से आ रहा है तो पैसा नहीं, बजट नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे मतलब अपने अपने बहाने हैं, बनाते हैं और बनाते रहेंगे परमानेंट। मैं ये बात खुल के बोलता हूँ, कोई भी हो, जब बातें हैं सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई पे आपको लगता है कि हाँ हमने गलत बोला है तो माफ़ करिएगा, सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए था तो माफ़ कर दीजिएगा, सच्चाई बोलना है तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि एससी वालों के लिए जो भी पैसा है हाइप क्रिएट कर दिए हैं कि एससी वालों का पैसा आ जाएगा, एससी वालों का पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब एससी और एसटी कैटेगरी वालों के साथ में क्या हो रहा। अब ओबीसी वालों के लिए बजट नहीं है बोल देते हैं, अभी देखना अगले साल जब चुनाव होगा तो बजट भर भर के मिल जाएगा, फिर कोई भी स्टूडेंट नहीं छूटेगा। ये मैं कन्फर्म गारंटी देता हूँ आज की डेट पे, चुनाव होगा सबको देंगे क्योंकि वोट लेने हैं। जो स्टूडेंट होते हैं इनमें एकता नहीं है, मैं बात करूँ तो एकता नहीं है। अगर एकता हो तो सब कुछ, एकता में अनेकता है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स ट्विटर पे कंपेन करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ स्कॉलरशिप इनको देने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक साथ आते नहीं, कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स की ही प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। लेकिन जो भी है चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एससी कैटेगरी वालों के लिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी स्कॉलरशिप भेज दीजिएगा। बहुत पेशेंस रख लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब इंतज़ार ना करवाएं। तो ओवरऑल आपको बता दें कि मतलब सारा कुछ जितना कुछ आपको बताने लायक था हमने बता दिया। अगर किसी वगैरह कोई भी डाउट है, अगर किसी वगैरह कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो उनको जो भी मतलब आपके कमेंट होंगे मैं उन्हें वीडियो के माध्यम से उनका सॉल्व आउट करने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट डे पे। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।